नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 53 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन: आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी? वाइफ की डेथ जो है 2 साल पहले हो चुकी है। क्या दूसरी शादी के योग हैं या नहीं, या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? विदेश में सेटलमेंट हो सकता है या विदेश जाना जो है वह सही रहेगा? बच्ची है वो विदेश जाना चाहती है, क्या वहाँ वो जा पाएगी? ख़ानदानी बिजनेस करूँ या और कोई बिजनेस आगे सोचूं करने की, वो भी मुझे बता दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के हिसाब से क्या आपको लगता है कि माइंड लाइन क्या कहती है, हार्ट लाइन क्या कहती है, लाइफ लाइन क्या कहती है और राहु रेखा, इनके हिसाब से क्या ज़िंदगी चलती है? अगर माइंड लाइन सीधी है तो आदमी जो है काम के प्रति जो है निष्ठावान रहता है, ये कहना क्या सही रहेगा? नहीं ना। इट मीन्स जो जीवन की गतिविधियां होती हैं वहां से जिंदगी चलती है। बचपन से क्या हुआ, अगर पाम रीडर ने ये उसको नहीं पता कि आपने कब बाहर गए, कब क्या करा क्या नहीं करा, तो फिर फायदा नहीं ना, फिर फायदा नहीं। हर साल के बारे में बताने की कोशिश करो, चिन्हों को देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। समझ में आई? देखो, ये गुरु होता है, गुरु परिवार को रिप्रेजेंट करता है। ये परिवार को रिप्रेजेंट करता है, तरक्की को करता है, इन सबको करता है नहीं करता? ठीक है ना। अब ध्यान से समझना कि आपको इस एरिया पर हमने यहां से निकलती रेखा पर कुछ चीज़ें देखी। वो क्या था कि ये 10 और 11 साल पर इनके फादर से रिलेटेड है, उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, कोई ना कोई डिस्प्यूट जरूर होगा अपने भाइयों के साथ या किसी के साथ, क्योंकि ये रेखा ही पीछे स्क्वायर और कुछ ना कुछ टर्न की रेखा बनाकर चल रही हैं। ठीक है, एक नया फार्मूला बताता हूं, आपको पता लगेगा। देखो, ये एक रेखा है, इसका ऊपर ये एक रेखा ऐसे करके ये ऐसे बनी है। जैसे आप तीर कमान देखते हो ना, तीर कमान देखते हो, ये वो राहु के प्रभाव पर है। ये ऐसे ऐसे टेढ़ा 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 जा रहा है और उसके साथ एक रेखा, घूमती रेखा पर ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल बना है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये तो कहते हैं हम रहना, ट्रैवलिंग, इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये रेखा ने माइग्रेशन करवाया। मैंने कहा कि आप 16 और 17 पर आप दूसरी जगह पर होगे, वहां पर आपको रहना और थोड़ी सी ट्रैवलिंग रहेगी। इज इट राइट? तो ये फार्मूले समझ में आ गए कि यहां डिस्टर्बेंस की वजह से ये यहां से अलग हुए, डिस्टर्बेंस की वजह से। ये देख रहे हो, ये साइन और उसके ऊपर ये साइन। तो अब ये दो साइन मर्ज कर गए ना, कि 16 में दिक्कत थी, 17 में ये रहने की और ट्रैवलिंग की, काम से रिलेटेड। अब इन दो रेखाओं के बीच में देखो, एक तो ये रेखा और इस रेखा के बीच में यहां पर ये क्या साइन बना है? ये ऐसे बना है। इसका मतलब क्या होता है कि यहां कंफ्यूजन स्टडी में, बट दूसरी वाली रेखा टर्न कर गई, तो ये कहीं जाएंगे भी, यानी स्टडी में भी कंफ्यूजन और कहीं जाएंगे भी। ये चीज समझ आ गई? अब देखो, यहां पर दो साइन इकट्ठे बने हैं, ये एक ट्रायंगल, ये एक तरक्की की रेखा। समझते रहना, ये एक ट्रायंगल, ये एक तरक्की की रेखा। तो ये 20वें साल पर 19 में ये कहीं गए, वहाँ पर इन्होंने अपनी किस्मत को जो है फिल्म इंडस्ट्री में, सीरियल्स में करना शुरू करा। इनको 20वें साल पर मैंने कहा कि एक ट्रायंगल है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली होगी, इन्होंने वो करी। अब इस पतली रेखा का मतलब क्या है? ये 21 साल पर इसने, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया, तो यहां तो दिक्कत है। 21 साल 2 महीने से लेकर ये एक ट्रायंगल बन गया। अब एक नई रेखा के बारे में बताता हूं, वैसे मैंने 2-3 वीडियो में वो बताई है। जब कोई नीचे से रेखा डार्क बन जाए, ये जैसे ये शार्पनेस आ जाए, तो व्यक्ति की लाइफ में वो व्यक्ति, ये जो ये शार्पनेस आ रही है,
वो उसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एक फीमेल के हाथ में भी थी, वो बाहर की विदेश से हाथ आया था, वो फीमेल के हाथ में भी यही रेखा थी। ठीक है, जब तक ये रहेगी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ ना कुछ वहां पर चीजें चलती रहेंगी। तो ये 21वें साल पर इनको जो है ये इसी पर ट्रायंगल बना, ये अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये यव का निशान आ गया ना, ये यव का निशान, ये 22 से 23 पर इनको जो है थोड़ी सी परेशानी जरूर रहेगी। ठीक है, अब इसी के साथ यहां पर ध्यान देना, ये रेखा घूम गई, ये रेखा घूम गई, ये क्या करेंगे यहां, ये फिर मूव की रेखा बन गई, फिर ये कहीं ना कहीं जाएंगे। अब ये क्या करा, कोई कोई कहीं चला जाता है अपनी किस्मत को आजमाने, ये सो एंड सो स्टेट में पहुंच गए कि चलो फिल्मों में या कहीं पर चीजें आगे और अच्छे स्तर पर मिलेंगी। समझ में? इसके बाद देखो जहां जहां ये रेखाएं टर्न करेंगी ना, टर्न करेंगी, देखो ये टर्न करी, इसके बाद छोटा सा एक एक ट्रायंगल बना दिया, यानी ट्रैवलिंग, खाना, रहना, ये वो वाली प्रॉब्लम्स है या नहीं। इसके बाद फिर रेखा को घुमा दिया गया। हमने क्या करना है, इस रेखा को पकड़ लेना है, इस रेखा को पकड़ना है, यानी 25 में भी गए, इसके बीच में भी रेखा घूम रही है, 26 में भी गए। समझते रहो, ये जो प्लेटफॉर्म बना देता है ना, जब कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म बना देता है तो इट मीन्स इस प्लेटफॉर्म पर थोड़ी सी चीजें सही चलेंगी। लेकिन अब डिस्टरबेंस क्यों आएगी, देखो इस प्रोग्रेस लाइन पर एक डॉट का निशान है 27वें साल पर, यानी यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी इनकी लाइफ में। ये 27वें साल पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। यहां एक घर बना हुआ है और ये घर इंडिकेट कर रहा है, ये तो 28 साल की रेखा है। ठीक है, ये 28 साल की रेखा है, यहां पर एक फिर स्क्वायर बना दिया क्या, इट मीन्स यहां पर इनकी शादी हुई। समझते रहना, अब ये शादी हुई तो एक अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में आएगी। देखो वो कैसे कहता हूं मैं कि अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उसे गैदर करने पर ड्रॉप करोगे, क्यों कहूंगा, ये देखो यहां पर ट्रायंगल विद डिस्टरबेंस के साथ बना हुआ है, तो इट मीन्स यहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी और आप उस अपॉर्चुनिटी को गैदर नहीं कर पाओगे। ये चीज समझ में आ गई, आ रही है समझ? अब देखो ये लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं, इस रेखा का मतलब क्या है, इन रेखाओं के मतलब क्या है। देखो ये रेखा कब से शुरू हुई थी, ये 28 से लेकर, ये डार्क रेखा, ये सेटिस्फैक्शन नहीं दिलवाती ना, मेजर डिस्टरबेंस को शो करती है ना। इट मीन्स लेफ्ट राइट हैंड पर यहां यव का निशान है, इसी जगह पर यव का निशान है। जब मैं राइट हैंड पे जाऊंगा तो मैं वहां पर बताऊंगा आपको। तो यहां इस रेखा, जब ये रेखा डार्क पड़ गई है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। इज इट राइट? राइट। अब देखो लाइफ में 31 साल पर फिर एक अपॉर्चुनिटी आएगी, उसमें भी दिक्कत आनी है। 31 साल पर रीजन क्या होता है, जब कोई रेखा मर्जिंग पॉइंट पर जाकर टर्न कर जाती है तो वहां पर आदमी कहीं जाता भी है। मैंने कहा 31 साल पर आप कहीं जाओगे भी, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आपकी लाइफ में ये एक ट्रायंगल बना दिया गया है, 32वां साल, नीचे एक स्क्वायर है और दूसरा फिर आपकी लाइफ में 33 पे दिक्कतें शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, अब देखो ये इन रेखाओं के मतलब है, यहां ये डिस्टरबेंस है ना, आपने कोई भी काम करोगे तो ये दिक्कत आएगी। ये रेखा कब खत्म हो रही है, 2 पॉइंट्स पर खत्म हो रही है, एक यहां और एक यहां पर खत्म हो रही है, 2 पॉइंट्स पर खत्म हो रही है ना, तो इट मीन्स ये 35 और ये 36। तो ये इस समय पर क्या होगा, इट मीन्स यहां तक आते आते इनकी लाइफ में कोई ना कोई काम खत्म होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ यव के निशान शुरू हो चुके हैं। देखो ये 36 साल का जो समय है, यहाँ तो मैंने बच्चे के लिए बोला कि एक छोटा सा ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर दी है, ये इसलिए मैंने वहाँ पर बोल दिया कि ये बच्चा होगा। लेकिन जैसे ही बच्चा होगा कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर देख रहे हो, ये प्रॉब्लम्स देख रहे हो, तो ये प्रॉब्लम्स इंडिकेट करती हैं कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं 36.5 साल पर बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके 6 महीने के बाद आपके काम में भी दिक्कत आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। अब यहाँ एक स्क्वायर बन गया है, ये स्क्वायर होता है काम शुरू करना।
ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां पर कोई 37वें साल पर ना कोई काम शुरू करने की कोशिश करी, नीचे ये यव का निशान आ चुका है, यानी 38वें साल पर आपको उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां भी आई। ठीक है, परेशानियां भी आई। मैं तो देखो इन फार्मूलों पर जीवित हूं और आपको आपकी रेखा वहीं से ही चलेगी। जब काम खत्म हो रहा है तब यहां पर मैंने कहा कि पीछे से एक काम, देखो कैसे पता लगता है पीछे से, ये रेखा पीछे से आ रही, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया, एक ये और एक ये समय कौन सा है, ये 36वां साल है। समझ रहे हो, 36वें साल पर क्या होना था, कुछ ना कुछ यहां पर 36 और 36.5 पर डिस्टरबेंस प्लस बच्चा। जैसे ही बच्ची पैदा हुई, इनका कुछ काम था, ये एक सट्टे का काम जो है करते थे, वो वहाँ पर ख़त्म हो चुका था। और फिर जो है यहाँ पर इन्होंने, मैंने कहा आप कोई काम शुरू करोगे, ये पुश्तैनी काम जो था यहाँ पर इन्होंने शुरू करा और वहाँ पर बैठना शुरू कर दिया इस जगह पर, जिसमें मैंने कहा कि 38वें साल पर कोई दिक्कत, लेकिन 39वें साल पर यहाँ पर रीज़न क्या है, जैसे ही ख़त्म हुआ एक ट्रायंगल बना दिया। ये देख रहे हो, ये एक ट्रायंगल बना दिया। ये ट्रायंगल जो है 39 साल का तो ठीक है, लेकिन 40 साल पर थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी, डेफिनेटली आएगी। और ये रेखा क्यों बनी, ये क्यों बनी, 38 पे यव का निशान क्यों बना, इट मीन्स हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रेखा पीछे से आ रही है। ये देख रहे हो, ये रेखा पीछे से आ रही, तो हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। ठीक है, अब देखो ये घर बने हुए, यहां पर स्क्वायर बने हुए, यहां पर डिस्टरबेंस है या नहीं है, लॉजिक समझाता हूं। है सर, बिल्कुल है सर, है। अब इन्हीं समय पर आप ध्यान देना कि ये जो 43 साल का टाइम पीरियड है, ये 43 का टाइम पीरियड है। इस 43 पर ऐसा क्या हुआ जो कि इस रेखा ने उसको टच करके डिस्टरबेंस पैदा कर दी। मैंने कहा घर पर कुछ ना कुछ जरूर होगा। और अब यहां पर बीमारी की रेखाओं को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो कैसे, हम यहां पर चले ना, हम यहां पर चले, एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा, ये दो दो टुकड़े यहां पर चल रहे हैं, ये दो दो टुकड़े चल रहे हैं, लाइफ लाइन के पास में दो दो टुकड़े चल रहे हैं। इट मीन्स घर पर कोई ना कोई बीमार होगा और परेशानियां चलेंगी। क्यों, क्योंकि ये रेखाएं जो होती हैं ना, ये रेखाएं अच्छी नहीं होती, लड़ाई झगड़े की रेखाएं होती हैं। तो इट मीन्स यहां पर कुछ ना कुछ होगा। इनका भाई जो था वो घर पर दोबारा एंट्री करने की कोशिश करी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इनकी लाइफ में शुरू हो चुकी थी। और इन समय पर मैंने कहा कि आपके घर पर कोई ना कोई बीमार भी होगा। तो 43 और 44 साल, 44.5 साल तक ये रेखा है, यानी मैंने कहा कि यहां तक जरूर रहेगा। ये वाला टाइम पीरियड 46 साल का है, 46 साल का है। ठीक है, यहां पर भी जो है कोई ना कोई बीमार, ये देखो सब बीमारी की रेखाएं हैं, यहां से लेकर यहां तक ये सब बीमारी की रेखाएं। इन्हीं बीच में इनके घर पर एक डेथ, दूसरी डेथ, तीसरी डेथ, ये शुरू हो चुकी थी। क्योंकि रीजन क्या है कि ये मंगल रेखा होती है, मंगल रेखा कभी भी टूट जाए या खत्म हो जाए और उस पर डिस्टरबेंस आए, कोई रेखा काट दे, तो भी आपकी लाइफ में चीजें अच्छी नहीं होती। ये देख रहे हो, ये रेखाएं, ठीक है, तो इनको समझा करो। आ रही है समझ। अब देखो एक स्क्वायर बनेंगे, ये स्क्वायर के मतलब क्या, ये देखो एक ये बिगड़ा हुआ स्क्वायर बना है, बिगड़ा हुआ स्क्वायर बना है, ये है 47 साल। ये 47 साल पर भी परेशानियां रहेंगी इनके घर पर। ठीक है, अब 49 साल पर, अब ये क्यों है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ये साइन क्या है, ये साइन फिर गलत है। यहां पर 49 साल पर फिर गलत होगा, किसी की कोई डेथ या कुछ ना कुछ बीमारी, लेकिन इस रेखा ने इसको छू रखा है। मैंने कहा आप अपने फादर को या किसी को बीमारी को डॉक्टरों को दिखाने के लिए दूर भी ले गए होंगे, पैसा भी खर्च हुआ होगा, ये यहां पर इंडिकेट कर रही है रेखाएं। ये देखो, ये एक साइन है 50वें साल पर, ये वाला साइन लड़ाई झगड़े को रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता, करता है। इट मीन्स 50 साल पर लड़ाई झगड़े प्लस मैंने लिखा आपकी वाइफ, वाइफ
वर्ड मैंने मेंशन करा। ये लड़ाई झगड़े पे वाइफ वर्ड भी मेंशन करा, यानी कोई एलिगेशन वाइफ पर भी लगा, लेकिन इसके बाद से एक स्क्वायर बना है। ये स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है? ये घर को रिप्रेजेंट करता है। ये घर को रिप्रेजेंट करा, इस पर फिर एक आपका यव का निशान। तो यहीं पर इनकी वाइफ की डेथ हुई है, इस जगह पर। समझ रहे हो? ये साइन जो होता है 52 साल का, मैंने कहा आपकी बच्ची ने यहीं से कहा है मैं विदेश जाना चाहती हूँ, और आप घूमने भी गए हो इस जगह पर। ये 51 और 52 के टाइम पीरियड पर ये इंडिकेशन यहाँ पर मेंशन है। और इसके बाद से आपने देखो, इस लाइन को पकड़ लो, इस लाइन पर दो ये 8 की रेखा बनी है। इनके मतलब समझ लो, ये है ना, इस रेखा पर, इस रेखा पर 1 1 2, ये 2 बनी है। ये है 53 और 54। मैंने कहा आप यहां पर भी आपकी बच्ची जाएगी, और 54 पर भी आप उसके साथ कहीं जाओगे, उसे छोड़ने जाओगे या कहीं जाओगे, यानी ये ट्रैवलिंग की रेखा बनी है। सर क्या मैं शादी कर सकता हूं? अभी नहीं कर सकते। वो पूछो क्यों? देखो, ये 53 साल पर एक राहु का प्रभाव है। ये फिर एक रेखा ऊपर ऊपर ऐसे बन गई। जब भी ये ऐसे बनेगी ना, तो आपके घर में चाहे दूर या कहीं कोई ना कोई बीमार या कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनोगे। या ये ट्रैंगल कहीं पर भी काला पड़ जाए बिल्कुल, तब भी न्यूज़ सुनने को मिलती है। ये ट्रैंगल बिल्कुल काला पड़ जाए कहीं पर नीचे इस जगह पर बना हुआ हो, तो अब भी आपकी लाइफ में कोई न्यूज़ मिलती है। तो इट मीन्स यहां पर भी एक न्यूज़ मिलेगी। ये 53 साल है। यहां पर आप कंफ्यूज रहोगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि ये 2 साइन आ चुके हैं। यहां कुछ नया करना चाहते हो, ये चीज समझ आई। छोटे स्तर पर अभी पुश्तैनी चीजों को ही करना है। विदेश भी जाओगे, शादी भी होगी, लेकिन मुझे 55 साल निकालना है। देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि मुझे 55 साल निकालना है। देखो 53 54, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि मुझे 55 साल पर ये एक रेखा जो है ना, ये एक रेखा यहां पर, ये मुझे गलत दिख रही है। इट मीन्स मैं 55 साल पर ये फिर कुछ ना कुछ ऊपर एक देखो यव का निशान एक बार बना हुआ है। इसको देखकर मैंने कहा कि अगर आपने शादी कराई तो कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। तो 55 साल पर शादी नहीं करानी। 56 साल पर एक ट्रैंगल बना हुआ है। यह ट्रैंगल आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बच्ची जरूर, आप अगर उसे भेजना चाहो 53 54 पर भी वो जाओगे, लेकिन वो केवल घूमने जाएगी या कुछ और कारण से जाएगी। लेकिन 56 साल पर यूएस और कनाडा ये जरूर पहुंचेगी, डेफिनेटली पहुंचेगी, क्योंकि ये आपके हाथ में रेखाएं बनी हैं। और जब पूछा गया तो सर वो यूएस के लिए जो है वो जरूर जाएगी। मैंने कहा वो वहीं सेट होगी, क्योंकि आपके हाथ में ये रेखाएं इस माइड लाइन के यहाँ पर टच है। अगर ये यहाँ होती तो मैं आपको यूरोपियन कंट्री बोलता, यहाँ पर यूएस और कनाडा बोलना पड़ेगा मुझे। चीजें निकलती हैं जब अब हम समझना चाहें तो। अब यहां पर इस 56 साल पर आपकी लड़की जरूर वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। 57 साल ठीक जाएगा, 58 साल ठीक जाएगा, 59 साल पर यहां पर आप खुद चले जाइएगा। एक स्क्वायर बना हुआ है। अब इस प्रोग्रेस लाइन पर 8 का निशान है, यानी ये ट्रेवलिंग की रेखा है दूसरी जगह पर 59 और 60 साल। लेकिन जैसे ही 60 साल खत्म होता है, यहां पर एक साइन बना है, ऐसे करके एक साइन बना है, जो कि गलत साइनों में से एक आता है। मेहनत ज़्यादा करता है आदमी, 60 और 61 साल पर दिक्कत आती है। अपनी लड़की से कह दीजिएगा कि यहां पर लव मैरिज या मैरिज नहीं करनी है। आपकी लड़की ने जो मैरिज करनी है वो यहां करनी है। इस वाली प्रोग्रेस लाइन पर जो ये 8 बना हुआ है, यहां पर करनी है। यानी 61 साल के बाद ये आपकी लाइफ है, जहां विदेश पर भी हो। अगर यहां विदेश पर रहोगे वापस आ सकते हो, यहां दिक्कत जरूर आएगी 60 से 61 साल पर। 63 साल पर बच्चे की शादी, यानी 61 साल जैसे ही पार होता है, यहां से लेकर 63 साल तक आप अपने बच्ची की शादी भी करा दोगे।
64 साल पर आपको पैसों की दिक्कत थोड़ी सी रहेगी, यहाँ परेशानी आएगी। इस ये याद रख लेना, 64 साल से लेकर 64 साल 10 महीने तक जरूर रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब इसके बाद ये 67 पर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर रहेगी। 67 पर 6 महीने की प्रॉब्लम जरूर रहेगी डेफिनेटली। ये रेखा और इस रेखा को पकड़ लो, यानी यहां के बाद 68, 69, 69.10 तक आपकी लाइफ में आपका बिजनेस जो होगा वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। 70 और 71, एक ये ट्रायंगल और एक इस पर रेखा पर ये रेखा टर्न करती हुई, और फिर ये एक ट्रायंगल ये इंडिकेट करता है कि 70 और 71 साल बढ़िया जाएगा। 72 साल पर आप टर्न करोगे, कहीं आपकी यात्रा रेखा बनी हुई है, लेकिन 73 से लेकर 75 साल के बीच में कोई भी काम को बढ़ाना नहीं है आपने। लेकिन उसके बाद फिर आपका काम जो होगा वो सही होने शुरू हो जाएंगे, यानी फिर 76, 77 और 78 साल आपके अच्छे जाएंगे आपके। मैंने ये नहीं कहा कि काम ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ के बाद ही काम नहीं बढ़ाना, यानी 72 साल के बाद काम नहीं बढ़ाओगे और जैसा चल रहा है चलाएंगे, उसमें दिक्कतें शुरू होंगी। आपकी लाइफ में भी आपकी सेहत वगैरह जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। देखो, सेहत का ध्यान जो है वो तो आपको कहाँ से रखना है। देखो, ये वाली रेखा है ना, यहाँ से लेकर ये जो चल रही है, यहीं से अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दीजिएगा, यहीं से रख दीजिएगा। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में 67 ईयर्स के बाद, 67 ईयर्स के बाद आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़्यादा शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद कुछ ना कुछ दिक्कत तो लगी ही रहेगी आपको सेहत वाइज, और काम में खर्चे और एक्सपेंडिचर जरूर रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो लेफ्ट हैंड की चीज़ें थी जो मेरे को इंडिकेशन में समझानी थी। जरा मैं सूर्य पर्वत पर आपको कुछ चीज़ों को खोल कर समझा दूं। देखो, फार्मूला क्या कहता है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, पर लेकिन अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसका कैप्शन दिया है समाज से सहायता। समाज से सहायता। जब कोई भी एक शनि और सूर्य की रेखाओं पर कोई रेखा ऐसे ऐसे चलती है तो समाज से सहायता वर्ड मेंशन करा है। एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छा पॉलिटिशियन यहाँ पर समाज से सहायता पे आगे बढ़ता है। एक इंटीरियर डेकोरेशन वाला व्यक्ति, एक फ्लावर डेकोरेशन वाला व्यक्ति, एक वकील, एक मतलब जहां कंसल्टेंसी के काम आते हैं, मीडिया के काम आते हैं, उन्हें किसकी सहायता होती है? लोगों की सहायता होती है ना। उससे सहायता से आगे बढ़ना। जब भी कोई सूर्य रेखा, याद रख लीजिएगा, सूर्य रेखा पर कोई रेखा यहां से टच करती है तो जिंदगी पलटती है, जिंदगी पलटती है। इट मीन्स इसकी स्ट्रेंथ को मेन देखा जाता है। यहां पर यह रेखा ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन फिर भी इसने टच कर दी सूर्य रेखा को, यानी कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में चलेगा। क्या मीडिया का कंसर्न, क्या सीरियल्स का कंसर्न, जो चीजें थी वो सूर्य ने इनको दिलाई, लेकिन किस स्तर पर दिलाई? डिस्टर्बेंस के साथ दिलाई। ये रेखा यहां पर आई हुई है, इसकी आपको कैसे कैलकुलेशन पता करनी है वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, लाइफ में ये देखो, ये जो स्तर बना हुआ है ना, ये वाला जो स्तर बना है, ये एक ट्रायंगल बने हुए हैं। हम कहां पर थे जरा ध्यान देखो, हमने यहां पर हम मेंशन थे, याद कर रहे हो? अब हमने क्या कहा था कि 22वां साल, ये 22 साल बोला था ना हमने, तो ये ट्रायंगल पहले ही 21 साल पर बना हुआ है, यानी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो 20-21 के बीच में, विदाउट ये ट्रायंगल्स इतना अच्छा नहीं है ना, डिस्टर्बेंस है, लेकिन इसने इस रेखा को छू दिया है। कैसे कैलकुलेशंस को पकड़ते हैं ये देखो, इस ट्रायंगल्स को ही पकड़ लो तो आपको पता लग जाएगा। लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? तो इट मीन्स ये यहां से चली रेखा, रेखा चली नहीं चली। अब ध्यान देना कि 24वें साल पर जब मैं आऊंगा तो ये इंडिकेशंस क्या करेंगी? इस रेखा ने इसको छुआ, इस रेखा ने इसको छुआ, यानी अब ये इस पर छूने की कोशिश कर रही है। ये रेखा जो होगी ना आपकी लास्ट तक काम करेगी, उसके नीचे जितनी डिस्टर्बेंस होंगी ना आपको झेलनी पड़ेगी, वो झेलनी पड़ेंगी
डेफिनेटली झेलनी पड़ेंगी। अब देखो ट्रायंगल्स कहां पर बनने शुरू करे हैं, पहले तो ये देख लो कि ट्रायंगल्स कहां शुरू करें। देखो ये एक यव का निशान, ये यव का निशान किस वाली एज पर आके रखा है, इस वाली ट्रायंगल्स का अपना अंदाजा लगा लो ये कौन सा है। ये टाइम पीरियड है 28 और ये एक यहां पर बनता हुआ ट्रायंगल है 29। तो यहां से लेकर यहां तक आपने झेलना है, झेलना है या नहीं झेलना भाई। ये डिस्टरबेंस है तो आपने 29 साल से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम झेलोगे, ये वो इंडिकेशन है। अब इस कैलकुलेशंस को पकड़ते हैं आप। ये कैलकुलेशंस क्या कहते हो, आप कहते हो लूप ऑफ ह्यूमर और लूप ऑफ ह्यूमर, ये पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते हो। क्या इसकी कैलकुलेशन नहीं होती, होती हैं। ये अगर डिस्टर्ब नहीं है, इस पर कोई कट के निशान लग जाएंगे या इस पर यव के निशान आ जाएंगे तो आपकी लाइफ जो होगी भंवर के तरीके से चलेगी। मैंने इसकी कैलकुलेशन, इस पर्वत की कैलकुलेशन जब निकाली थी, ये 29.5 साल की आ रही थी। वो कैसे निकालती, एक ही रेखा को पकड़ो। देखो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना होता है, जब मैंने ये 28 साल बोली थी आपको, ये 28 साल बोली, आप समझते रहो, मैंने ये 28 बोली, ये मैंने एक यव का साल देखा, इस पर कट का निशान आना शुरू हो गया ना। 29.5 साल से प्रॉब्लम को शुरू कर दिया मैंने और ये प्रॉब्लम यहां तक रहेगी। ये खत्म हुआ, इसके बाद एक यव का निशान और एक और यव का निशान, इस पर एक तरक्की की रेखा बनी हुई है और वो तरक्की की रेखा ही गलत तरीके से चल रही है। तो यानी इनके लाइफ में ये खत्म हो रही है। इनकी कब खत्म हो रही है कि इनकी 33 साल तक। तो 33 साल के बाद इनकी लाइफ में एक यव का निशान और दूसरा यव का निशान, एंड देन फिर अपनी लाइफ में यहां से इनकी तरक्की का सिलसिला अलग बुध जो है वो अपने आप को पकड़ेगा। देखो ये रेखाएं, क्यों मैं कहता हूं कि इनकी कैलकुलेशंस को निकालना सीखो तो आपको समझ आएगा कि कब कब क्या क्या परेशानियां हो रही। ठीक है, तो ये बुध की रेखा जो है ये कहां पर आई, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये बताना समझाना जरूरी होता है। समझ रहे हो, राइट हैंड पे दिखाऊं चीजों को, तो ऐसे पकड़ा करो सूर्य पर्वत की फॉर्मेशंस को और इनकी फॉर्मेशंस के मतलब को। जब भी कोई रेखा इस पर टच होगी जरूर थोड़ा बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और यहां कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तब आपकी लाइफ जो है अच्छी रहती है। तो यानी सूर्य आपका डिस्टर्ब्ड है, डेफिनेटली यहां से ये पता लगता है। यस, इसका उपाय चाहिए, ये जीरो करने की कोशिश करता है जी, डिस्टरबेंस पैदा करता है जी। अब मैं राइट हैंड पे दिखाऊंगा। देखो आपको अगर एबीसी नहीं आती, पामिस्ट्री में कुछ नहीं होता, ये ध्यान से देना। ये ये ट्रायंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, यानी ये समय क्या है, तरक्की का है, लेकिन डिस्टरबेंस के साथ है ना। वो रेखाएं क्या हैं, ऐसे 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 टुकड़ों पे चल रही है ना। देखो ये यव का निशान था, ये यव का निशान था। तो मैंने कहा कि आपकी लाइफ में इसके बाद एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है 21 के बाद। देखो ध्यान से देखना, ये 20 और 21 के बीच में यहां ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समझते रहना, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समझ रहे हो। अब यही रेखाएं कहां तक जा रही हैं, ये रेखा टर्न करके गई, ये देखो एक छोटा सा ट्रायंगल और टर्न करवा दिया। ये कौन सा साल है, 26वां साल है, 26वां। आप सर आप हमें जरा ये बताएंगे, ये टर्न हुआ तो यानी ये 26 में भी जा रहे हैं, 25 में भी जा रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। अच्छा अब देखो, अब मैं कहाँ कहूँगा 28 में दिक्कत आएगी और 29 पर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी। देखो क्यों कह रहा हूँ कि दिक्कत है, यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया और इस रेखा ने आगे छू दिया, यानी ये तो शादी की रेखा हो गई जैसे ही है, और उसके बाद 29 पर एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन गैदर नहीं कर पाएंगे, गैदर नहीं कर पाएंगे। अब देखो एक यव का निशान आ चुका है, मैंने क्या कहा था, यव का निशान है, यानी यहां से लेकर आपकी लाइफ 31 साल तक ये खत्म हो रहा है और 30 साल तक खत्म हो रहा है, और उसी के नीचे एक रेखा ऐसे ट्रायंगल बनाकर बैठी है। 31वें साल पर घूम के गई ना, घूम के गई, कहीं जाएंगे, एक अपॉर्चुनिटी यहां पर मेंशन कर दी। इज इट राइट,
राइट। ये 34 साल यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये 35वां ये शुरू हो रहा है। तो ये 35 और 36 के बीच में मैंने कहा कि काम ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, और इसी समय पर 36 पर एक टर्न की रेखा बनी थी, और वो रेखाएं जो थी इनकी लाइफ में बच्चा। लेकिन जैसे ही वो रेखाएं यहाँ पर शुरू हुई और वहाँ डिस्टर्बेंस, इस रेखाओं ने काटना शुरू कर दिया, तो वो कटी, तो इट मीन्स दिक्कत शुरू हो गई। और फिर मैंने कहा 37 साल पर और 38 साल के बीच में कोई ना कोई बीमार पड़ेगा, ये बीमारी की रेखा यहाँ पर बन गई। ये 40वें साल के करीब करीब में यहाँ पर मैंने कहा फिर दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत। ये वो चीज़ें हैं। ये 42 साल का टाइम पीरियड है। इस 42 और 43 पर ये क्या साइन बना हुआ है जो घर की तरफ से आ रहा है, तो ये कहोगे कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम चली। इसी के साथ यहाँ पर देखो ये साइन बना है, लड़ाई झगड़े का साइन बना हुआ है। मैंने कहा लड़ाई झगड़े भी रहेंगे आपके, ये बन रहे हैं। ये एक राहु के प्रभाव पर टेंशन चल रही है, नहीं चल रही 44 साल तक। अब यहीं से ये सारा का सारा कंसर्न डिस्टर्बेंस पे चल रहा है, यानी बीमारी की रेखाएं और सारी चीज़ें चल रही हैं। ये एक साइन गलत चल रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ बीमारियां और सब कुछ झेलना पड़ेगा। क्या नहीं झेला आपने? नहीं झेला, डेफिनेटली झेला। अब इस वाली रेखा ने इस रेखा को टच कर दिया, इट मीन्स यहां पर दिक्कत है। 49 साल पर दिक्कत आएगी। और आपको कोई न्यूज़ मिली, क्योंकि ये एक रेखा टर्न करके ऐसे ऐसे जा रही थी, वो फादर। ठीक है, अब जरा आगे जरा देख लें, आपके कुछ चीज़ों को और इंडिकेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये साइन क्या है। ये देखो, ये साइन क्या है, ये गलत साइन है। ये साइन आपका इंडिकेट करता है कि यहाँ गड़बड़े हुई, यहाँ लड़ाई भी होगी, यहाँ पर कोई बीमार भी पड़ेगा, यहाँ सब कुछ होगा। और उसके बाद ये स्क्वायर बनने के क्या मतलब है, ये टर्न करके उल्टे ट्रायंगल्स और डिस्टरबेंस के साथ चीज़ें चल रही हैं। इनके क्या मतलब है, मैंने यहीं से कह दिया आपकी वाइफ की तबीयत जो है वो ये डाउन चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 50वां साल का टाइम पीरियड था और इसके बाद ही ये रेखा गलत पहुंच गई थी 51। तो 50 और 51 के बीच में ही आपको वो न्यूज़ मिल गई होगी कि डिस्टरबेंस हो चुकी है। आप समझो मैं इनको क्यों रिप्रेजेंट करता हूँ लाइफ में, कि ये होनी जरूरी है, इनका पता होना जरूरी है। अब ये रेखा टर्न कर रहा है, ये रेखा टर्न कर रही है यहाँ से, ये रेखा टर्न कर रही है, और टर्न करके क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कहाँ जाने की कोशिश कर रही है। भाई ये किसको छू रही हैं, ये बताओ, ये किसको छू रही हैं? ये एक नीचे की रेखा को छू कर बैठी हैं। इट मीन्स आपने विदेश जाना है, नहीं जाना? डेफिनेटली जाना है। यही चीज़ें मैं लेफ्ट हैंड में बता रहा था, यही चीज़ मैं राइट हैंड में बता रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको, मेरे हिसाब से जब मैं पास्ट बता सकता हूँ तो फ्यूचर भी बता सकता हूँ, बता सकता हूँ, नहीं बता सकता? लेकिन कहाँ पर डिस्टरबेंस आ रही है, किस जगह पर बचना है, कहाँ तक, वहाँ पर मेरे को आपको बचाना है, बस ख़त्म बात। इस साल पर 55 साल पर बचाना है, वहाँ मैं बचा लूँगा आपको। आपकी शादी नहीं करानी, वहाँ पर देख लो, ये इस जगह पर देख रहे हो, इससे पहले पहले दिक्कत है आपको, तो वो तो रहेगी रहेगी। तो आपको एक फीडबैक दे देता हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, आप सबसे पहले, अभी उम्र आपकी 53 साल है, पुश्तैनी वाला काम करो, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है कर सकते हो, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं लगाना है, याद रख लीजिएगा। और 53 और 54 पर यात्रा रेखा बनी हुई है। आपकी बेटी जो है वो दूसरी कंट्री में जा सकती है, लेकिन रहने के लिए वो जो 56 साल जो है उसके लिए ठीक है। अगर 55 साल पर आपको काम में दिक्कत, शादी करोगे उसमें दिक्कत जरूर आएगी। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में
अब 53 से 54 पे छोटा सा काम शुरू किया जा सकता है, पुश्तैनी पर ही काम किया जा सकता है, ये याद रख लीजिएगा। 56 तक आपकी लड़की वहां पर पहुंच जाएगी। 54 पर आप विदेश के लिए अगर भेजना चाहते हो भेज दो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी जाओगे, ये मुझे इंडिकेशंस लग रही है, जैसे कि 51 और 52 पर आप गए थे। ठीक है, अब बात है कि 55 साल पर थोड़ी सी गलत रेखा है, अगर शादी हो गई तो कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, इसलिए वो शादी नहीं करवा रहा। 56 पर आपकी शादी, ठीक है, 57 साल ठीक जाएगा, 58 साल ठीक जाएगा, 59 साल से आप विदेश पर पहुंच जाओगे, यानी पहले आपकी लड़की पहुंचेगी, उसके बाद आप पहुंचोगे 59 और 60 साल। यहां तो आप वहां पहुंच गए, आपने काम करने की कोशिश करी, लेकिन 60 और 61 साल पर दिक्कत जरूर आएगी। ना तो आपने अपने काम में कोई यहां पर ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और अपनी बच्ची को कहना है यहां पर शादी ना करें। फिर आप जैसे ही ये 61 साल पार होगा, 61 साल 3 महीने से लेकर आपका समय जो है 63 साल 11 महीने तक का ठीक है, जिसमें बच्चे की शादी हो जाएगी, काम सही रहेगा आपका, और आपकी लाइफ में यात्रा रेखा 63 पर भी बनी हुई है, बच्चे की शादी भी हो चुकी है। 64 पे में आपको पैसों की दिक्कत आएगी, 64 से लेकर 6-7 महीने जो है वो ठीक नहीं जाएंगे। फिर 65 66 साल 10 महीने तक ठीक रहेगा, लेकिन 67 पर 4-5 महीने की दिक्कत जरूर आएगी। यहां के बाद अपनी सेहत का ध्यान रखना है। 68 69 बिजनेस डाउन रहेगा। 70 71 पर सही चीजें चलेंगी आपकी लाइफ में, यहां पर बिजनेस भी ठीक रहेगा। 71 और 72 पर फिर यात्रा रेखा है, यहां तक तो चीजें सही चल रही हैं। आप बिजनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाह रहे हो, यहां के बाद मत कीजिएगा, क्योंकि 73 74 75 साल हेल्थ प्रॉब्लम और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सही नहीं हैं। ठीक है, यहां खर्चे का एक्सपेंडिचर का पैमाना ज्यादा रहेगा। फिर उसके बाद 76 77 78 ये सब साल आपके अच्छे जाएंगे। और आपकी उम्र जो है, अगर आपने 67 से अपनी उम्र का ध्यान नहीं रखा तो मुझे 83 प्लस कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही आप समझ रहे हैं। और अगर आपने ध्यान रखा तो डेफिनेटली 83 प्लस आपकी लाइफ होगी। सूर्य का उपाय आपको जरूर 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 लेना है। ठीक है, और जब थोड़े थोड़े जो हैं आपके लास्ट के एरिया पर जब थोड़ा सा भी कालापन आता है, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और एक उपाय सूर्य का जरूर देखो। राइट हैंड साइड पर भी सूर्य जो है ये डिस्टरबेंस के साथ पूरा चल रहा है। ठीक है, सूर्य का उपाय जरूर करो। पिता की चीजों को अपने पास जरूर रखिएगा। ठीक है, पिता की चीजों को, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम आएगी ना, आपके पिता भी स्ट्रगल करते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी प्रॉब्लम भी बढ़ती रहेगी। याद रख लीजिएगा, जिसका सूर्य कमजोर होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम जरूर चलती है। ठीक है, तो इसलिए सूर्य का उपाय जरूर दूंगा, बस यही उपाय है। और लास्ट में अगर इसी वक्त से थोड़ा सा आप शुक्र का उपाय करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ये भी आपकी लाइफ का एक निचोड़ है। तो आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा। शादी करा सकते हो, ठीक है, लाइफ अच्छी रहेगी। जो है जहाँ जहाँ पर नुकसान और बचाव की रेखा है वहाँ पर आपको बचना है। ठीक है, धन्यवाद।